मेरे उम्र के बच्चे भाग जाते थे, लेकिन मैं सवेरे तक बैठा रहता था, जिसमें मैंने किशोरी आमोनकर, बिरजू महाराज जी का, बड़े बड़े हमारे यहाँ शारदा सिन्हा जी थी बिहार में। तो मतलब एक आदत थी, पता नहीं वो एक मेरा ओरिएंटेशन चल रहा था शायद इस फील्ड में लाने का। एनएसडी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एनएसडी का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया, मतलब आप देख लो कि आपके सारे एजुकेशन एक तरफ हैं और वो 3 साल जो होता है ना, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपको वही करना है, पढ़ना भी है, सोना भी है, जागना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, दोस्त भी हैं, बातें आप नाटक की करेंगे, बातें आप एक्सपेरिमेंट की करेंगे, बातें एक्टिंग की करेंगे, बातें डायरेक्शन की करेंगे। आपके रिश्ते नाते कैसे धीरे धीरे जुड़ते भी हैं और ख़त्म भी होते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी शूल। हाँ, पहले तो मन किया नहीं मना कर देते हैं, फिर लेकिन बोले चलो करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मुझे तो पता राम भी गोपाल नहीं। वर्मा के साथ आपने काम हाँ। किया, मनोज बाजपेयी के साथ आपका सीन था मेन। मतलब वो काफ़ी हिट सीन था वो, आज भी बहुत। हाँ, प्रणव ठाकुर हमारे भैया का नाम। आपका एक नई बड़ी अच्छी वेब सीरीज आई है दुपहिया। हाँ, एक कैरेक्टर आपका देखा, आप सो जाते हैं इसमें ना एक बड़ा ही मतलब एकदम फ्रेश एयर जैसा आया है। तो वहाँ का कुछ बताइए ना, एनएसडी के जो आपके टीचर्स रहे, आपके कुछ दोस्त रहे होंगे वहाँ पे जो। हम बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब कि एक तो राजपाल है, राजपाल यादव। हाँ, देवेंदु भट्टाचार्य, मेघना मलिक है, सुनीता रजवाड़ है। ह्यूमन टू ह्यूमन बात करना ना बहुत कठिन हो गया। हम इतने मोबाइल में खो गए हैं, बाहर की दुनिया में खो गए हैं कि हम बात नहीं कर पाते हैं। तो इस प्ले के माध्यम से जो प्ले राइट और डायरेक्टर कहना चाहता है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात तो करें, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश तो करें। क्या है, क्यों परेशान हैं लोग, अपने अंदर ही छुपा के बैठ जाते हैं, और ये आप हर जगह देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है द सुमित शो में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, एनएसडी से पास आउट हैं। उनको आपने बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, टीवी शोज़ में देखा होगा। आज हम उनसे बात करेंगे थिएटर की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, फिल्मों की, मुंबई में कैसे काम मिलता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब हम उनसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनू भाई आपका हमारे शो में। थैंक यू सुमित। और बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे शो में आए। इट्स माय प्लेजर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने थिएटर की जर्नी अपनी कहाँ से शुरू करी, कौन सी उम्र में शुरू करी, उस बारे में आप बताइए। देखो, थिएटर में आना मेरा एक्सीडेंटली ही था। जब मैं 16 साल का था, यानी कि उम्र तो नहीं बतानी चाहिए, मतलब 1986 की बात है, कॉलेज में गया था। तो मैंने पहली बार एक मुकम्मल थिएटर जो स्टेज पे होता है वो मैंने देखा था। उसके पहले मेरा रुझान था, लेकिन ना मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में था। लेकिन मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं गांव में नौटंकी बहुत देखता था, कीर्तन गाता था, थोड़ा बहुत गाना वाना चलता रहता था। हाँ, मेरा तो रुझान तो था मेरा, और पढ़ता भी था, उपन्यास पढ़ता था। वेद प्रकाश शर्मा, मेरी माँ बहुत पढ़ती थी, तो मनोज, राजहंस, इस तरह के जो उस समय के उपन्यास हुआ करते थे, मतलब साहित्यिक तो उस समय जानकारी नहीं थी, माँ पढ़ती थी। कौन सी क्लास में थे आप? मैं इसके पहले मतलब 6-7 से ही शुरू हो गया था ये सब पढ़ना देखना। और म्यूज़िक बहुत सुनता था, ऑर्केस्ट्रा कहीं भी हो मैं चला जाता था। लेकिन एक सबसे अच्छी आदत थी कि मैं क्लासिकल भी सुनता था। मेरे उम्र के बच्चे भाग जाते थे, लेकिन मैं सवेरे तक बैठा रहता था, जिसमें मैंने किशोरी आमोनकर, बिरजू महाराज जी का, बड़े बड़े हमारे यहाँ शारदा सिन्हा जी थी बिहार में। तो मतलब एक आदत थी, पता नहीं वो एक मेरा ओरिएंटेशन चल रहा था शायद इस फील्ड में लाने का, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। कॉलेज में गया, पहली बार मैंने नाटक देखा तो मुझे लगा मुझे यही तो करना था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, ज्वाइन किया कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में। तो बाहर में ये थिएटर चल रहा था, कॉलेज में नहीं चल रहा था, बाहर में चल रहा था, वहाँ रिहर्सल चल रहा था। हमारे गुरु संजय उपाध्याय। कौन से शहर? पटना शहर की बात है ये। तो मैं उनके साथ मिला, बातचीत की, उन्होंने कहा आओ थिएटर ज्वाइन करो। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी अलग नहीं हुआ। अभी तक आप थिएटर कर रहे हैं? थिएटर कर रहा हूँ उसके कंटिन्यू। बाद आप
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए? हाँ, वहाँ उसके पे- बाद मैं लगभग 86 से थिएटर करता रहा। हाँ, 92 में मैंने पहली बार एनएसडी का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हुआ। हाँ, फाइनल में भी था। 93 में तब भी नहीं हुआ। ओके। 94 में लास्ट में थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी में हो गया। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हाँ, NSD में मुश्किल होता था एडमिशन होना। हाँ, तो बड़ी बात होती है मतलब। हाँ, तो लेकिन मैं लगा रहा और मुझे करना था। मैंने घर में भी अनाउंस कर दिया था कि मुझे थिएटर ही करना है। तो मेरे घर वाले मम्मी पापा कि चलो 40% अपना एजुकेशन का जो है तुम्हारा ग्रेजुएशन ये सब कंप्लीट करो, लेकिन तुम करो 60% उसमें तैयारी करो। तो घर से बहुत सपोर्ट था। तो मैं तो आप दिल्ली में ही रह रहे थे जब NSD के आप? नहीं, मैं बिल्कुल पटना से देता था एग्जाम। पटना में आप थिएटर कर रहे थे? हाँ, पटना में लगातार थिएटर और बहुत रिच थिएटर कर रहा था मैं। उस समय एनएसडी में आने से पहले सारे जितने बड़े थिएटर एक्टर थे सबके साथ काम कर चुका था। ओके। बाबा करन जी, बंसी कौल जी, देवेंद्र अंकुर जी, भानु भारती जी, ओके। BM शाह जी, सबके साथ मैं वर्कशॉप कर लिया था। तो मेरा एक खुला हुआ था, एक विज़न मेरा खुला हुआ था। तो मैं बड़ा मतलब फॉर्चुनेट हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सब गुरु मिलते गए। और फिर एनएसडी गया, तो एनएसडी में जो अपनी पढ़ाई होती है। NSD का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एनएसडी का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया। मतलब आप देख लो कि आपके सारे एजुकेशन एक तरफ हैं और वो 3 साल जो होता है ना, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपको वही करना है। पढ़ना भी है, सोना भी है, जागना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, दोस्त भी हैं। बातें आप नाटक की करेंगे, बातें आप एक्सपेरिमेंट की करेंगे, बातें एक्टिंग की करेंगे, बातें डायरेक्शन की करेंगे। मतलब जी रहे थे आप हम सब लोग जी रहे थे, जितने स्टूडेंट थिएटर ही जी रहे थे? थिएटर ही जी रहे थे। ओके। तो क्या क्या दिनचर्या रहती थी NSD में? क्या सिस्टम होता है वहाँ का? आप सवेरे 24 घंटा, आप 24 घंटा ऑन है। मतलब जब सोने का मौका मिल जाए तो आप सो जाइए, ओके। लेकिन आप 24 घंटा ऑन है। तो वहीं हॉस्टल होता है? हाँ, वहीं हॉस्टल होता है, वहीं खाना होता है, वहीं पढ़ना होता है, वहीं दोस्त होते हैं, आपके सराउंडिंग्स होते हैं। मंडी हाउस का सराउंडिंग्स है कि बड़े बड़े एम्बेसीज में जो दूतावास है अलग अलग देश के, तो आप अलग अलग फिल्में देखते हैं। NSD से में तो आप करते ही रहते, आपके सराउंडिंग में इतने अच्छे अच्छे चीज़ें होती रहती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है। आप पेंटिंग देखते हैं, आप डांस देखते हैं, पूरा आर्ट का कल्चर? पूरा एक आर्ट का कल्चर है। मंडी हाउस आपको भी पता होगा। तो आप तो वहाँ का कुछ बताइए ना, NSD के जो आपके टीचर्स रहे, आपके कुछ दोस्त रहे होंगे वहाँ पे जो एकदम खास दोस्त बन गए होंगे, ऐसे जो तो आज भी आपके साथ हैं? हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं। मतलब कि एक तो राजपाल है। राजपाल यादव? हाँ, जिसमें हम लोग पास आउट होने के बाद भी हम लोग रूममेट रहे। अच्छा, बॉम्बे में? बॉम्बे में। ओके। शादी के बाद हम लोगों ने घर अलग किया। जब शादी दोनों की हो गई तो हमने कहा कि अब चलो अलग अलग घर बसा लेते किसकी हैं। हुई थी पहले शादी? पहले शादी राजपाल की हुई थी। ओके, तब वो अलग हो गए? तब हमने कहा कि नहीं, तब भी हम लोग एक साथ रह रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब मुझे आज़ादी दे दो, तुम अपने फैमिली के साथ रहो, मैं अपने बैचलर लाइफ में। उसके बाद कई सालों के बाद मैंने शादी की। ओके। हाँ। और कौन? देवेंदु भट्टाचार्य, मेघना मलिक है, सुनीता रजवाड़ है जो आजकल अब वेब सीरीज सब बहुत आपके ये सब मेरे बैचमेट हैं। नवाज 1 साल सीनियर था मेरा, नवाज स्वानंद किरकिरे, अच्छा, ये सब मेरे 1 साल सीनियर। सब दिग्गज? हाँ, ये सब सराउंडिंग में हमारे साथ ही थे। मतलब अभी भी साथ हैं सब, हम लोग अभी भी मिलते हैं। स्ट्रगल टाइम में भी हम लोग साथ में थे। अभी सबका अपना अपना मुकाम हासिल हो गया, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, अच्छा लगता बाकी है। टीचर्स पे तो मतलब हर बंदा वहाँ का टीचर है आपका। ओके। आप कॉस्ट्यूम वाले के पास चले जाओ, वो आपको कुछ पढ़ा देंगे। कारपेंट्री में आप चले जाओ, वो पढ़ा देंगे। आर्ट में कहीं चले जाओ, वो पढ़ा देंगे। सब कुछ होता था? सब कुछ आपको करना पड़ता है। ओके। तो रॉबिन दास सर, ओके। राम गोपाल बजाज सर, देवेंद्र राज अंकुर सर, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, कितने मतलब आप मैंने ना बहुत सारे देखे कि NSD पास आउट करके बहुत सारे लोग डायरेक्टर भी बने। हाँ, एक्टिंग फील्ड में नहीं आए, डायरेक्शन फील्ड में गए। जैसे कोई अपने क्या नाम है इनका, जो वासीपुर में भी थे, हाँ, हासिल बनाई जिन्होंने, हाँ, तिग्मांशु धूलिया, तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने एक्टिंग से किया था। उनके बैच में कोई डायरेक्शन में नहीं था। अच्छा। उनका पूरा बैच संजय मिश्रा, विनीत कुमार, निर्मल पांडे, सीताराम पांचाल, ये पूरी जो टीम थी वो एक्टिंग में ही थी। उस क्लास में कोई डायरेक्शन का स्टूडेंट था ही नहीं। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते थे कि आपको एक्टिंग लेनी है, आप एक्टिंग ले सकते हो? फर्स्ट ईयर जनरल कोर्स होता है, सेकेंड ईयर से आपको डिजाइनिंग एंड डिजाइन डायरेक्शन या एक्टिंग आप
ले लेते जो हैं, भी चूज कर सकते जो आप चूज करते हैं आप उसमें स्पेशलाइजेशन आपका। एनएसडी के बाद जो आपका सफ़र रहा मुंबई आने का, हाँ, वो कैसा रहा? कब आए आप मुंबई, कब आए? 97 में पास आउट हुआ था, हम्म लेकिन शायद मैं नहीं आने वाला था। हम्म हार्डकोर थिएटर वर्कर था। अच्छा। हाँ, तो मुझे जाना था अपने शहर पटना ही लौट के हम्म थिएटर करने। हम्म और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि और मेरे बैच में सब राजपाल, ये और भी देवेंदु, बहुत सारे लोग थे ऐसे। मतलब मोटा मोटी हम लोग इधर आने वाले नहीं थे। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ से घूमा कि मेरे बैच के आधे लोग मेरे साथ इधर आ गए। अच्छा मैंने शायद मोटिवेट किया या क्या किया, या सबको आना था, अच्छा। कुछ तो हुआ ऐसा। मतलब राजपाल यादव और सब हम लोग साथ में आए? हाँ, तो हम लोगों के हाथ में 25,000 रुपये आ गए थे, तो हमें लगा कि हम सरवाइव कर सकते हैं। ओके। हम लोगों ने थिएटर से ही कमाई की थी। हम्म पहली कमाई थी हमारी। हम्म हम लोग एक टूर में श्रीलंका गए थे, तो हम लोगों की पहली कमाई नाटक की 25,000 रुपये हमें मिले थे। प्ले करने तो हम लोगों ने कहा कि मुंबई चलें। हमारे दोस्त कुछ रहते थे, उनको 20,000 रुपये हमने भेजा कि एक कमरा, उस समय 1,600 रुपये का एक कमरा हुआ करता, जहाँ हम 4 लोग रहते थे मुंबई में? मुंबई में। कहाँ पे? ये गोरेगांव ईस्ट वनराई कॉलोनी, द फेमस वनराई कॉलोनी, हब के ठीक सामने है बहुत। तो मतलब जितने भी दिग्गज हैं सबका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ है। और कई लोग हैं, आप इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो, चाहे वो विजय राज हो, नवाज हों, यशपाल भाई हों, कुमुद मिश्रा जी हों, सब वनराई में रहते थे? सब वनराई में एक टाइम में हम लोग रहते थे। फिर काम की शुरुआत कैसे हुई? काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग दिल्ली में लास्ट प्ले अपना कर रहे थे, देवेंद्र राज अंकुर जी की कहानियाँ। तो एक मंजू सिंह जो अब नहीं रही, बहुत नामी गिरामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी। एक कहानी उनका, बहुत आप बहुत छोटे होंगे तब आप दूरदर्शन पे देखते होंगे, एक कहानी या कुछ इस तरह का था। तो वो बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर रही हैं। उनका एक सीरियल आता था स्वराज। हाँ स्वराज, तो हम लोगों को वहीं से उन लोगों ने कास्ट कर लिया था, जिसमें स्वानंद उसमें लिख रहा था। दिल्ली में जब थे आप? हम दिल्ली में हम लोग लास्ट प्ले कर रहे थे, उन्होंने वहीं कास्ट किया, तो हम लोग मूव कर गए। और उस समय 1,500 रुपया पर डे, तो आज का कम से कम मतलब मुझे 25-30 हज़ार रुपया तो लगता ही होगा। और शूटिंग कहाँ होती थी? बॉम्बे? शूटिंग मुंबई, पूना। ओके। तो तभी आप बॉम्बे शिफ्ट? तभी हम लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए। तो हम लोग 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते थे उस समय। उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम बहुत था। 15,000 रुपया बहुत हाँ, मतलब तो सब कब की बात है ये 97, 98, 99 तक ये चलता रहा। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, शूल। हाँ, शूल। और शूल कैसे मिली आपको? शूल हम लोग जब वनराई कॉलोनी में रहते थे, तो यशपाल शर्मा जी एक्टर हैं, यशपाल भाई। तो उन्होंने कहा अरे एक फिल्म बन रही है, अनुराग से मिलो। अनुराग को हम लोग जानते थे पहले से, दिल्ली से ही। तो अनुराग हीरानंदानी में रहता था, तब लिख रहा था। शूल लिखी थी ना उन्होंने? हाँ, तो और नहीं, उस समय जब हम लोग आए तो सत्या की शूटिंग चल रही थी, तो सत्या में हम लोग सब गए थे। ओके। मैं, राजपाल, अशरफ जो अब नहीं रहा, मनोहर, बहुत सारे लोग। तो उसने मना कर दिया था कि मत करो, क्योंकि कुछ सब रोल बढ़ चुका है, खड़े रहोगे, अगली फिल्म कुछ करेंगे। तो अब हम लोग मिलने गए शूल, तब तक भी कास्ट हो चुका था। तो उसने कहा 2 सीन का है। पहले तो मन किया नहीं मना कर देते हैं, फिर लेकिन बोले चलो करते हैं। तो अनुराग के थ्रू वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मुझे तो पता भी नहीं। राम गोपाल वर्मा के साथ आपने काम किया, मनोज बाजपेयी के साथ आपका सीन था मेन। तो वो शूट जब करके आए तो मुझे पता भी नहीं था, तब टेलीफोन हुआ करता था। तो मुझे वहाँ से अशरफ, मेरा एक बैचमेट है जो अब रहा नहीं, उससे फोन कहा, अबे क्या करके गया है तू यहाँ? मतलब लोग तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं, पहली बार कैमरा के सामने। अच्छा, वो फर्स्ट? हाँ, उसके पहले फिल्म कैमरा। हाँ, तब पहले वो टीवी का अलग ये होता था, फिल्म कैमरा। तो सारे लोग, राजपाल भी बहुत अच्छा, उसमें एक सीन में राजपाल भी था। हाँ, शूल में थे। तो हम लोग सब अपना अपना काम करके वहाँ से निकल लिए। तो लेकिन पता चला कि रामू जी ने बुलवाया है। अच्छा। तो उस समय मस्त फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अनुराग ने कहा कि रामू जी मिलना चाहते हैं। पहुंचा मैं जोगेश्वरी में, कहीं सेट लगा हुआ था। रामू जी से मिलना, तो मुझे लगा कि अरे अब तो बस शुरू। तो पहुंचा, रामू जी सबसे मिलवाए, उर्मिला मातोंडकर और ये सारे वहाँ।
ये है एक्टर वो जो यहाँ। तो मतलब वो काफ़ी हिट सीन था वो, आज भी बहुत। हाँ हाँ, प्रणब ठाकुर। प्रणव ठाकुर हमारे भैया का नाम है। हाँ, बहुत फेमस हाँ हुआ था वो डायलॉग। हाँ, वो आज भी बहुत उस मीम्स पे में चलता मीम्स है। में चलता है हाँ, बहुत। देखा मैंने। तो उसके बाद फिर रामू जी ने जंगल हमें दिया, राजपाल, मैं, नवाज भी थे उसमें, अच्छा, जंगल में नवाज शूल में भी भी थे? नवाज थे। अच्छा। हाँ, बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस था, लेकिन एक्टर सब लोग उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे, सब अपने अपने तरीके से। तो जंगल में जो आपको रोल मिला था, वही रोल आप पहले करने वाले थे कि कुछ ऐसा सुना था मैंने, कुछ चेंज हुआ था पहले? नहीं, पहले तो उन्होंने मुझे कास्ट ही नहीं किया, तो मैं अच्छा। गुस्सा हो गया था रामू जी पे। हाँ मतलब मिल के उस समय डायरेक्टर से मिलना बहुत कठिन नहीं होता था। हाँ, मतलब आप मिल सकते थे। मतलब मिल सकते थे, और वो चूंकि जानते भी थे, तो ऑफिस में शूल के कारण इतना था कि ऑफिस में बेधड़क आप आ जा सकते। एंट्री थी। हाँ, एंट्री थी। तो शिकायत की मैंने रामू जी से कि यार सबको आपने कास्ट कर लिया, तो बोले चलो एक रोल है, मतलब ऐसा ऐसा वो मर जाएगा बीच में। हाँ, अच्छा रोल था। हाँ, तो फिर चलो करते हैं, लेकिन वो रोल बढ़ाते गए और वो फिर चला। फिर उसके बाद गुलाल जैसी फिल्मों में आपने काम किया, अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी। सेक्रेट गेम में आपने काम किया, मुक्काबाज भी, मुक्काबाज। और कई सारे शॉर्ट फिल्म मैंने किए अभी, ओके। चार चप्पलें, और भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म अनुराग की। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अनुराग कश्यप के साथ? अनुराग कश्यप के साथ तो बहुत मज़ा आता है आपको करने में, क्योंकि एक्टर के लिए अगर मतलब एक्टर डायरेक्टर है कि बस आप करें, वो आपसे निकलवाता है। बेस्ट मंच है वो। हाँ, वो बस आप शॉट देते रहिए, कान में कुछ कह जाएगा लास्ट एक, और आप पूरा बदल जाते हैं। बेशक आपकी पहले की तैयारी होती है, स्क्रिप्ट की भी तैयारी होती है, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती है। तो सीक्रेट गेम जैसे आपने करी, तो बड़ा नेटफ्लिक्स का बड़ा शो था। हाँ। और उसके बाद आपको कुछ लगा कि भाई इसके बाद कुछ बहुत काम मिलने लगेगा और कुछ नहीं, उस तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन फिल्में कर रहा था। हाँ। फिल्में फिर सुमित क्या हुआ ना, फिल्में बदलती गई धीरे 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 धीरे। फिल्में आप पहले एक ढर्रे की फिल्म बनती थी, फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फिल्में बनने लगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आने लगे, नई कहानियाँ आने लगी, फिल्म का पूरा टेस्ट चेंज हो चुका, ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका था। और OTT जब से आया तब से तो हाँ, और भी बहुत ही अलग ही टाइप की फिल्में और वेब सीरीज का दौर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले आप सोचते नहीं थे अब आप वो देख रहे हैं। मतलब जिंदगी के वो पहलू आप देख रहे हैं कि जो आपको लगता था कि अरे ये बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये कहानी होनी चाहिए थी। आपके घर की कहानी, आपके गांव की कहानी, आपके ड्राइंग रूम की कहानी, आपके मतलब दोस्तों की कहानी, जो पहले फिल्मों में बहुत कम होता था, बहुत कम लोग रिस्क लेते थे। फिल्में बनती थी, रिस्क कम लेते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि OTT आने से, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आने से पूरा ड्रास्टिक चेंज हुआ, और लोग एक नए तरीके की कहानी, जो एक लीक पे नहीं है कि हीरो हीरोइन मिलेंगे, गाना होगा, विलेन आएगा, ये आएगा। अब आप जिंदगी के उन अनछुए पहलू को छूने लगते हैं, अनटचेबल जो चीज़ है, जो हम लोग पहले सोचते थे कि अरे ये क्या होगा, वो हीरो हीरोइन वाला माहौल हाँ, चला गया। हाँ, अभी कैरेक्टर ही हीरो है। हाँ, एक पान वाला भी हीरो हाँ, अब दिखा सकते अब हैं आप देखो ना, पहले सेट होता था, कॉमेडियन होगा, हीरो हीरोइन होंगे, विलेन होगा। अब तो हीरो ही हाँ, अब कुछ भी कर सकता है, कोई भी एक्टर कुछ कर सकता है। वो अपना कैपेबिलिटी, अपना बेस्ट जो है, अपना टैलेंट जो है उस रोल में दिखा दे, एक्सेप्ट करती है। तो अब जब से ये OTT आया तो आपको लगता है कि बहुत सारे एक्टर जो छुपे हुए थे, जिनको बहुत सालों से काम नहीं मिल रहा था, एकदम से सब उभर के आए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग 80% NSDNs ही OTT पे छाए हुए हैं। NSDN तो है, NSDN भी हैं, थिएटर बैकग्राउंड के भी लोग हैं, थिएटर बैकग्राउंड के, और NSD के, BNA के, हाँ बहुत सारे, और बहुत सारे जो मेहनत अपने ऊपर कर रहे थे, अब उनको मौका मिल जाता है। अब ये नहीं है कि आपको उस
100 करोड़ वाली फिल्म या 500 करोड़ वाली फिल्म, या वो फिल्म में ही टैलेंट आपको दिखेगा तो दिखेगा। अभी आप छोटा सा भी आप, और इंटरनेट के आने कारण तो मतलब आप यूट्यूब पे भी हो, जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध मतलब चीज़ें बहुत हैं, इजी हो गया ईजी है, हो गया कि आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और लोग देखते हैं, आपको वो पसंद आ गए तो फिर आपको वो प्रोड्यूसर आपको वेब सीरीज में लेता है, फिल्मों में लेता है, टीवी सीरियल में लेता है, और भी कई तरह की चीज़ें बन गई अब तो। मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए एकदम मज़ेदार समय है, माहौल खुल मस्त चुका माहौल है। है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ फिर इस जर्नी के बाद आपने, मैंने सुना कि एक फिल्म डायरेक्ट करी, हाँ, लिखी और डायरेक्ट की मैंने। हाँ, डेथ ऑन संडे करके। हाँ, उसके बारे में आप कुछ बताओ। वो फिल्म ना मैं बहुत बचपन से सोचता आ रहा था कि एक ऐसी कहानी कही जानी चाहिए, लेकिन जब भी मेरे पास कोई प्रोफेशनल राइटर मैं हूँ नहीं, मैंने ताना बाना बुना, कुछ कहानी बनाई, कई लोग सुनाई तो कई लोग डांट भी दिया, अरे क्या कहानी बनाते हो तुम, ऐसा थोड़ी होगा, ये होगा ये होगा। तो मैं, लेकिन चीज़ें मेरी क्या थी, जुड़ती चली जा रही थी। मैं शमशान में भी बहुत रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान में भी बहुत रहा हूँ बचपन में। अच्छा, उसी पे बेस्ड है ना? हाँ, फिल्म उसी तो पे कुछ बेस्ड है। बताएंगे इस फिल्म के बारे में क्या? ये फिल्म एक ऐसी आदमी की कहानी है जिसकी मृत्यु, डेथ हो जाती है शनिवार के रात 12 बजे, जब आप कन्वर्ट संडे में होते हैं और डेट चेंज होता है। फिर वो आदमी खुद भूत बन के सब चीज़ें देख रहा होता है, कोई उसको नहीं देख पाता, बाकी सब लोग उसको नहीं देख पाते, और ये सबको देख रहा होता है। तो कैसे एक डेथ के बाद एक घर में, शुरुआत आपके घर से होता है, कि कैसे वहाँ की चीज़ें चेंज होती चली जाती है, आपके रिश्ते नाते कैसे धीरे धीरे जुड़ते भी हैं और ख़त्म भी होते जाते हैं। कई लोग लालच में आके आपके तिजोरी पे हाथ साफ करते हैं, आपके वसीयत को, आपके चीज़ों को, कई रिलेशंस को, और कई आपसे जुड़ते भी हैं कि तब पता चलता है कि नहीं, ये हमसे बहुत प्यार करता था, मैं समझ नहीं पाया था जीते जी। तो ये घर से पॉलिटिक्स शुरू होते होते फिर धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं, तो फिर ये मोहल्ले की पॉलिटिक्स बनते फिर जब आप सड़क पे डेड बॉडी निकलती है तो लोगों का नज़रिया कैसे आपके प्रति होता है, जो आपसे शहर में आपको जानते हैं। पूरी हाँ, शूट हो चुकी है, पूरी edit शूट हो चुकी, फिल्म बन चुकी है। हाँ। कौन है इसमें? संजय मिश्रा इसमें जो मेन लीड हैं। ओके। वो हैं जो भूत और डेड बॉडी दोनों साथ में। पूरी फिल्म पटना में, मुझे लग रहा है शायद पटना में इसके पहले कोई भी फिल्म नहीं हुई है, किसी ने पूरे 30 डेज के स्पैन में सड़क पे शूटिंग। अच्छा, पूरी फिल्म, क्योंकि आप डेड बॉडी आप मतलब फ्यूनरल, तो पूरे शहर में, पूरे शहर में, हाँ, वो लेके जा रहे हैं। तो मैंने पूरी जर्नी भी दिखाई, एक्चुअली जर्नी ही दिखाई कि कैसे कैसे किस सड़क से होते हुए शमशान तक पहुंचते हैं। और शमशान में फिल्म का लास्ट जो है 27-28 मिनट शमशान में है, जो एक्चुअल शमशान में मैंने शूट किया था, जलती हुई चिताओं के साथ। और शमशान का एक अंडरवर्ल्ड जो होता है, और शमशान में जो डेड बॉडी रखी हुई है, वो जो भूत हैं वो क्या बातें करते हैं आपस में। अच्छा। और कैसे शमशान को एक बिजनेसमैन कैप्चर करना चाहता है। जैसे पहले आपको ध्यान होगा कि आप सब्जी खरीदते थे अपने ठेले वाले से, टोकरी वाली अम्मा आती थी, मोहल्ले में आते थे, आप उससे आपका रिलेशन था। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, थोड़ा सा शॉपिंग मॉल टाइप का छोटा सा शॉपिंग मॉल बना, फिर धीरे बहुत बड़ा मॉल बना। तो कैसे आप शिफ्ट होते जाते हो, और कैसे उन लोगों का अपना कैप्चर करना शुरू किया बिजनेसमैन शमशान पे। तो उसी तरह वो शमशान को भी कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बिजनेस का बहुत सही जगह है, क्योंकि उनकी लकड़ियाँ, उनके पंडित, उनके वीडियोग्राफी, बिजनेस। हाँ, तो वो अब, और बिलीव ना हो तो आप कभी मुंबई के भी किसी शमशान में जाना, वहाँ नोटिस लिखा हुआ है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। अब भी आप कहीं किसी भी शमशान में जाना, ये मैंने अभी नोट किया था, शमशान में बोर्ड लगा हुआ है कि आप 13वीं तक का हम सब इंतजाम करेंगे, हमारी कंपनी इंतजाम करेगी। बिग बिजनेस। तो ये पूरा जो मैंने देखा था वो पूरी फिल्म में है। हाँ। और रिलेशंस हैं, ह्यूमन। तो इतना अच्छे सब्जेक्ट की फिल्म क्या कारण है? वो प्रोड्यूसर के नसीब में नहीं है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है वो फिल्म को
फंसा कर रखा हुआ उन्होंने। ओके, अब उनकी मजबूरी है, चलो वो क्या करना चाहते हम हैं। लोग प्रे करें जबकि कि फिल्म जल्दी। में मतलब सबसे अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं। हाँ, साउंड डिज़ाइन रसूल पुकुट्टी ने किया, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, अच्छा, उसने साउंड डिज़ाइन किया है। ओ, अरविंद के कैमरामैन जिसने गंगा जल अपहरण सारी फिल्में की है। असीम सिन्हा इतने बड़े एडिटर हैं जो श्याम बेनेगल की सारी फिल्में, टिग्मांशु धूलिया की कई सारी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने एडिट की, असीम सिन्हा वन ऑफ द बिगेस्ट एडिटर, वो सारे टेक्नीशियंस हैं उसमें। तो चलो होप एनीवे हम कोई प्रॉब्लम चाहते हैं नहीं कि हो आएगा। जाए रिलीज, फटाफट हो जाए। अगला मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, अभी आप कुछ प्ले कर रहे हैं, उस प्ले के बारे में हाँ सुमित, एक प्ले कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है जंप। जंप एक ऐसी कहानी है। अभी क्या होता है कि हम लोग ना मेंटल हेल्थ पे बात करने में डरते हैं, सीधा सीधी पागल कह देते हैं, सुसाइड, कई चीज़ें जो होती है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में ना हम फैमिली में भी डरते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा भी शिफ्ट हो रहा है, अरे कहीं पागल तो नहीं हो रहा। आप उसकी चीज़ों को, आप उसकी साइकोलॉजी को समझते नहीं हैं। और ये अभी सबसे बर्निंग इशू है मेंटल हेल्थ, जिसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। हम सब लोग कहीं परेशान, क्या है, हम बात करने में डर गए। हम लोग आपस में बात करने में, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करना ना बहुत कठिन हो गया। हम इतने मोबाइल में खो गए हैं, बाहर की दुनिया में खो गए हैं कि हम बात नहीं कर पाते हैं। तो इस प्ले के माध्यम से जो प्ले राइट और डायरेक्टर कहना चाहता है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात तो करें, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश तो करें कि क्या है, क्यों परेशान हैं लोग। अपने अंदर ही छुपा के बैठ जाते हैं, और ये आप हर जगह देख सकते हो। आप अपने बच्चों में भी देख सकते हो, आप अपने भाई में भी देख सकते हो। आप बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बात करना बंद कर दिए हैं। हाँ, सब मोबाइल में हाँ। आजकल सब मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ काम भी कर रहे हैं तो भी मोबाइल में ही बिजी हैं। कोई मतलब दोस्त भी आता है, कई बार हम लोगों से हम मिलते हैं तो 2 मिनट बात आपस करके में आप बात मोबाइल में ही करके लग जाते हैं। दोनों अपने आप अपने किसी मोबाइल ऑफिस में जाओ, सब लोग मोबाइल में, कोई एक दूसरे को देखता ही नहीं कि कौन है, किस कलर का कपड़ा पहना है, इसका फेस कैसा है, ये कैसा होगा, सोचने का। हाँ, कैप्चर कर लिया मोबाइल। हाँ, उसने कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली ये प्ले डील करता है मेंटल हेल्थ को, कि हम कैसे आपस में बात करके, एक दूसरे से हंसी मजाक करके। इसलिए बहुत पॉडकास्ट में भी आपने सुना होगा, बहुत लोग भी कहते हैं कम से कम उन दोस्तों के पास जाया करो, बेमतलब की बातें किया करो, बेमतलब गाली गलौज कर लो, 2 पैग मार लो, करो, कोशिश तो करो, एक दूसरे को बात जो अंदर में वो निकाल लो, फिर वो खाली करके घर लौटो। मतलब इतना होना चाहिए कि आप भर के मत आओ कि अपनी फैमिली पे वो गुस्सा निकालो, ऑफिस के टेंशन से। ये जो आजकल मार्केटिंग का जो है, जो भी हो, सब बंदे पे है, सब लोग आज की सब डेट में, सारे लोगों पे है। 80% लोग आज की डेट पे जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कहीं ना मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। और हम जाते नहीं हैं। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हो, साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हो, तो उसी बारे में है ये पूरा उसी बारे में है कि उसी बारे में ये प्ले डील करता है। और ये ब्लैक कॉमेडी में है। ओके, जो आपको ज़बरदस्ती का कोई फंडा नहीं बताएगा, वो नॉर्मल डील करता जाएगा। और आप 2 एक्टर के बीच बातचीत, 2 कैरेक्टर के बीच, 2 अनजाने कैरेक्टर के बीच बातचीत होगी। एक जो बहुत हाई फाई सोसाइटी से आती है, और एक लोअर कम्युनिटी से आता है। तो कहाँ देखने को मिलेगा हमें ये पूरे देश में इसके शो चल रहे हैं। अब भी अगर पॉडकास्ट इस बीच में आ जाता है तो 5 और 6 जून को पृथ्वी थिएटर मुंबई में होने वाला है। वैसे ये पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूना, बहुत जगह इसके शो चल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट मैं अपने ऑडियंस को बोल दूं कि 5 और 6 जून को पृथ्वी थिएटर में मुंबई, संजय सोनू अपने भाई हैं, उनका प्ले हमको देखना है। और एक नई चीज़ मैंने अभी आपकी देखी, आपका एक नई बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ आई है दुपहिया। हाँ, और बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर आपका देखा, आप सो जाते हैं, और उसके बारे में बताइए ना कुछ। दुपहिया एक ऐसा वेब सीरीज है जो कि अभी के वेब सीरीज जो कई सारे मतलब
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें ना एक बड़ा ही मतलब एकदम फ्रेश एयर जैसा आया। एकदम गांव का। हाँ, गांव का, जिसमें सबसे अच्छी बात है गांव, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जबरदस्ती पॉलिटिकल एजेंडा घुसाया गया हो या गाली गलौज हो, ये कुछ नहीं है। आप पूरी फैमिली के साथ, आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के अपने बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन, किसी के साथ ही बैठ के देखते, क्योंकि एक शब्द भी गाली नहीं है। और साफ सुथरी सीरीज है। जैसे आप पहले पुरानी फिल्में जब देखते थे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के, डीडी के ज़माने में, उस तरह पूरा बैठ के देखते थे। और ह्यूमन रिलेशंस को कैसे डील करती है ये वेब सीरीज बताती है। और उसमें एक कैरेक्टर मेरा जो पंडित जी है, जो गांव में एक हर गांव का एक पंडित होता है, उस तरह मैं भी हूँ, जो चीज़ों को मैनेज करता रहता है। तो उसमें एक मेरा भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब आपको हंसाता है, रुलाता है, दिखाता है वो चीज़ें। सो भी जाता है घूमता रहता है बस में सो जाता है। हाँ, वो काफ़ी पॉपुलर सीन है। बहुत अच्छा, मैंने देखी, बहुत अच्छी हिट सीरीज है। तो अभी दुपहिया 2 भी, हाँ अभी शायद प्रोडक्शन हाउस से तो ये आया है कि दुपहिया 2 मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में उसकी शूटिंग चालू होगी। हाँ, अभी आप लेटेस्ट महारानी, हाँ महारानी सीजन 4 कर रहा हूँ। सीजन 4 आप कर रहे हैं, उसमें क्या? उसमें है वो, अभी आप देखेंगे, अभी तब आपको पता चलेगा। अभी ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी रिलीज नहीं। हाँ। चलिए सोनू भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। और पता ही नहीं चला इतने टाइम, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। एक लास्ट चीज़ थी कि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एक आप उनको सलाह दे सकते हैं, उनको कुछ मोटिवेट? हाँ, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। बाकी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टीचिंग का वो आइडिया नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ करते रहो। अगर एक्टिंग के फील्ड में आना चाहता हो तो थोड़ा पढ़ो लिखो, किताबें पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, अच्छे नाटक देखो, और अपने आँख नाक कान खुले रखो। मतलब आप दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, उसको फिर से रिक्रिएट करो कि अच्छा वो रोया था, वो गिरा था तो कैसे गिरा था, तो क्या मैं उस तरह से गिर के देख लूँ, वो चोट लगती है मुझे, क्या मैं वो फील कर पाता हूँ? मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कोई मरने का, आपको मरने का, लेकिन वो मर ही जाऊँ, लेकिन आप इमिटेट करने की कोशिश करो। आप देखो, दुनिया में बहुत चीज़ है, एक्टिंग बस सोसाइटी में ही है। कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे परेशान एक आदमी चल रहा है, अगर आप नज़र घुमा के चलोगे तो आपको खुश भी दिखेंगे लोग, रोते हुए भी दिखेंगे, परेशान भी दिखेंगे। कोई घर से परेशान है, कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई बहुत खुश है, उसको लगता है आज कुछ मिला होगा। तो हर चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, चाहे वो अखबार का कतरन क्यों ना हो, चाहे वो मायापुरी क्यों ना हो, चाहे बच्चों का कार्टून का किताब क्यों ना हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, देखते रहो। अब तो सारी चीज़ें नेट पे आ गई है, तो आप सब मोबाइल पे आप पढ़िए, देखिए, अच्छी फिल्में देखते रहिए, अच्छा कंटेंट देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, आप हमारे शो में आए, और मैं बहुत प्रे करूँगा कि आप बहुत सारा अच्छा बॉलीवुड में काम करें, आपको हम बहुत सारी सीरीज़ों में देखें। थैंक यू। और खूब सारी नई सीरीज़ के बाद फिर से एक नया पॉडकास्ट। बिल्कुल सुमित, और तुमको भी ऑल द बेस्ट तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए, द सुमित शो के लिए। द सुमित शो। थैंक यू।